नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। चौथी चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। Or go and initiate talks with Pakistan. See what can be accomplished through mature diplomatic communication. If it doesn't work, it doesn't work. और अब सुनो उनका चौथा पॉइंट, पाकिस्तान से पीस टॉक शुरू करो। मैच्योर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं? अगर फेल हो जाए तो चलेगा। आर यू किडिंग मी सीरियसली? हर अटैक के बाद यही रिवाइंड चालू हो जाता है। शांति बात करो, समझौता करो, टेबल पे बैठो। भाई टेबल पे तब बैठना होता है जब सामने वाला भी इंसान हो। जब आपका पड़ोसी आपके सिविलियंस पे ग्रेनेड फेंक रहा हो, इन्फिल्ट्रेशन भेज रहा हो, टेररिस्ट को ट्रेन, फंड और शील्ड कर रहा हो, तो क्या उससे आप पीस टॉक्स की चाय पिलाने जाएंगे? इंडिया ने दोस्तों पिछले 30 सालों में हर डिप्लोमेटिक चैनल ट्राई किया। लाहौर बस यात्रा, आगरा समिट, कॉम्पोजिट डायलॉग, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, सीज फायर अग्रीमेंट्स, और इन सब का रिजल्ट क्या मिला? कारगिल 26/11, उरी, पुलवामा। At least 17 soldiers lost their lives in a terrorist attack at the army-administered base in Jammu and Kashmir's Uri, which was पुलवामा, पहलगाम। साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, तो फोन ठीक है हम बचा देंगे। So let's be very clear, शांति तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से न्याय हो, जब दोनों तरफ से नियत साफ हो। और अगर एक तरफ से दिखावा हो और दूसरी तरफ खून हो रहा हो, तो भारत अपनी जनता की सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। डायलॉग तब होता है जब दोनों देश पीस चाहते हो। ये गुजरात के फैक्ट्री के साथ चाय पीने का टाइम नहीं है। और सबसे डिस्गस्टिंग लाइन उन्होंने ये बोली, अगर पीस टॉक्स काम नहीं करते तो नहीं करते। एक्सक्यूज मी, आर यू इवन अ ह्यूमन? ये कोई सेमिनार है क्या? ट्राई कर लिया, नहीं चला तो नहीं चला। अंकल, ये कोई फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं था, ये इंसान थे, इंडियन सिटीजन्स थे। हमारे लोग हमारे मिट्टी में, हमारे धरती पर सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। उनसे कहा गया कलमा सुना, और जब नहीं सुना गया उन्हें गन पॉइंट पे पैंट उतारने को बोला गया, ताकि चेक किया जा सके कि वो मुस्लिम है या नहीं। और ये सब उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने हुआ। इमेजिन करो जरा, एक माँ के सामने उसका बेटा, एक पत्नी के सामने उसका पति, इंसानी से नीचे गिराने वाला इससे ज्यादा भद्दा और क्या काम होगा? और आप बोल रहे हो इट डजंट वर्क्स। टिंडर डेट नहीं था जो मैच नहीं हुआ तो स्वाइप कर दो। किसी के मौत के बाद आपके मुंह से पहला शब्द शांति हो लेकिन न्याय नहीं, तब आप इंसान नहीं, एक कायर हो, एक कायर नैरेटिव के एजेंट हो। भारत सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, भारत जवाब भी देता है, और ऑपरेशन सिंदूर उसी चीज का प्रूफ था। तो हां, अगर आपको लगता है डजंट वर्क, तो शायद आपने कभी अपने लोगों की चीख नहीं सुनी है। कहां पे आपका बेटा, कहां पे है? नहीं तो आपने कभी बोलने की सोचते भी नहीं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 5. Start an investigation. Find out what happened. Don't just say Pakistan did it when you don't know. That's very childish. The investigation might take time, but the point is to find the actual people who did it and bring them to justice, not to initiate a war in order to save face. Okay, let's think like a responsible and a neutral citizen. Okay? Sure, investigation is a must. No democracy should abandon facts. But here's the reality. Pakistan is not a mystery suspect. This is a patterned behavior. In every major terror attack in Kashmir since the 1990s, be it Kargil, Uri, Pulwama, Sunjwan, or Pahalgam, there is a clear chain. Terrorist groups like LET and JEM, safe havens in POK, training, funding, and planning from Pakistan-based handlers. And guess what? Indian intelligences, signal interceptors, and ground reports already point in that direction at every single time. So no one calling out Pakistan is not childish. Childish is pretending Pakistan has nothing to do with it after decades of state-sponsored terrorism.
Also, the statement assumes India launched a war to save face. That is a completely hypocritical answer that only you can think, sir, with hats of respect to you. Operation Sindoor was a targeted anti-terror strike, not a carpet bombing or full-scale war. No civilians were harmed, no city was touched. Only those training camps and launch pads were hit. So if you say bring the culprits to justice, let me ask, where are these culprits? In a court in Delhi? No, they are hiding behind Pakistan army and under the protection of ISI. So the strike wasn't about ego, it was about ending the safe spaces for terrorists, because justice needs more than FIRs. It needs action. True justice means preventing the next massacre, not just filling papers for the last one. And a justice delayed is a justice denied. और इनका लॉजिक भाई, वाह क्या बात है. लेट्स नॉट ब्लेम पाकिस्तान, राइट? चलो फिर सोच लेते हैं, चाइना ने भेजोगे टेररिस्ट, या मे बी ताइवान ने ट्रेनिंग कैंप खोला है कश्मीर में. अरे नहीं, बांग्लादेश या रोमानिया से आए होंगे अटैक प्लान. क्या बात कर रहे हो भाई? जब हर अटैक के बाद हर बार सामने पैटर्न मिलता है, टेररिस्ट इन्फ्लिरेट फ्रॉम पीओके वेपन्स विद पाकिस्तान आर्मी मार्किंग्स, सिग्नल इंटरसेप्ट्स डायरेक्टली लिंकिंग टू लश्कर एंड जैश HQs. तब भी आप कहते हो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, और फिर ये बोलते हो पुअर पाकिस्तान सिविलियंस, उनका क्या दोष है? भाई उनका दोष नहीं है, पर उनके देश के यूनिफॉर्म में बैठकर जो लोग टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो दोष है ना. आपको मुंबई अटैक याद है ना? अजमल कसाब कैमरा पे पकड़ा गया, लाइव टीवी पे दिखा, पाकिस्तानी एसेंट, पाकिस्तानी ट्रेनिंग, वो भी हेलुसिनेशन था. पहलगाम में 26 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे. और आप फिर से वही पुरानी कैसेटें बजाते रहो. लेट्स नॉट ब्लेम पाकिस्तान अनलेस प्रूवन. प्रूफ तो हर बार मिलता है, पर आप लोग प्रूफ देखते नहीं, एक्सक्यूज ढूंढते हो. बस एक मैसेज क्लियर है, हिस्ट्री याद करो, फैक्ट देखो, विक्टिम का दर्द समझो. सिंपैथी अगर दिखानी है तो उन माओ के लिए दिखाओ जिनके बेटे सिर्फ इसलिए मारे क्योंकि वो इंडियन थे, हिंदू थे. टेररिज्म के लिए समझौता नहीं होता, सिर्फ जवाब होता है. और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर से यही चीज साबित की है. आपको हिस्ट्री चाहिए ना? लो सुनो, ये है वो सच जो हम लोग भूल जाते हैं और फिर हर बार नया पीस टॉक शुरू करते हैं. 1993 Mumbai serial blast, 12 coordinated explosions, 257 casualties and 100 casualties. Mastermind कौन था? दाऊद इब्राहिम under ISI protection. 1919 IC-814 hijacking, Indian Airlines flight hijacked from Nepal to Kandahar. Terrorist release Masood Azhar, later formed Jaish-e-Mohammed. 2001 Indian Parliament attack, Delhi, 9 killed including security personnel. Terrorists from Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. 2005 की दिल्ली दिवाली ब्लास्ट, सरोजिनी नगर, पहरगंज, 62 people were killed and 210 casualties. Pakistan-based outfits suspected. 2006 Mumbai train blast, 7 serial blasts in local trains, 209 people were killed and more than 700 casualties. जिसके 2008 मुंबई 26/11 अटैक, iconic 3-day siege, 166 people were killed and more than 300 casualties. Terrorists came by sea from Pakistan. Ajmal Kasab caught live with Pakistani links. 2016 Pathankot airbase attack, Indian Air Force base targeted, 7 soldiers killed. Intercepts traced directly to Pakistan-based handlers. 2016 Uri army base attack, Kashmir, 19 फौजी शहीद हुए थे इस अटैक में and led to surgical strike. 2019 पुलवामा अटैक, पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, CRPF कॉन्वॉय अटैक हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे. जैश-ए-मोहम्मद ने बाद में इसका रिस्पांसिबिलिटी क्लेम किया, which led to बालाकोट एयर स्ट्राइक. और हाल ही में 2025 में पहलगाम अटैक, कश्मीर, अप्रैल 22, 2025, जिसमें 26 लोगों का मर्डर हुआ था and targeted for religious identity, which led to Operation Sindoor. हर अटैक के बाद हम बोलते हैं नेवर फॉरगेट, पर हम भूल जाते हैं जब लोग पीस टॉक्स की बात करते हैं उन्हीं के साथ जो बार बार हमारे लोग के खून बहाते हैं. ये लिस्ट सबूत है पाकिस्तान के टेरर फैक्ट्री का. और इसके बाद भी आप बोलते हैं
initiate investigation, talks, diplomacy, mature diplomacy, then I don't know, sir, what history fact were you reading, or from what college did you graduated from, or what type of education or studies you get from. But respectfully speaking, sir, if you're casually just ignoring the whole fact of history, I don't know what else to say for you, sir. Sorry, but with all due respect, if you're ignoring this history, then what else to say? Innocent Pakistan? बोलिए ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ मेरे पति को बचा लो, हम बच रहे हैं, फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। ठीक है हम बचा। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need ओके डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? Sir, we'll manage. Just हैं? ask for help. और तो बेटा कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। At least 17 soldiers lost their lives in a terrorist attack at the army-administered base in Jammu and Kashmir's Uri, which was attacked by at least 4 terrorists. What you heard right behind you was the sound of Bofors guns. एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।